नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है रीट पात्रता परीक्षा में जो नया टॉपिक जुड़ा है साइकोलॉजी में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में जो बाल कल्याणकारी योजनाएं, उनकी 2 क्लास देख चुके हैं। आज लास्ट व तीसरी क्लास देखेंगे, फिर जो है अगला टॉपिक देखेंगे और जो कलाम का जो है मेजर टेस्ट 1 हुआ है उसको भी कल से सोल्व करेंगे। तो हम जो है 14 योजना देख चुके थे। 15वीं जो योजना है अपनी, आज कुछ बची खुची जो योजनाएं बची है वो हम क्लियर कर लेते हैं। देवनारायण स्कूटी योजना कौन सी है? देवनारायण स्कूटी योजना। ठीक है, इस योजना में क्या होता है? तो जैसा कि आपको पता है कि देवनारायण स्कूटी योजना है, इसमें जो है आपको स्कूटी मिलती है। किसको मिलती है, कब शुरू हुई वो जान लेते हैं। तो देवनारायण जो स्कूटी योजना है वो सन 2011-12 में स्टार्ट हुई। कब हुई? सन 2011-12 में। ठीक है, और इसमें 5 जो जातियां हैं उनको शामिल किया गया। कौन कौन सी 5 जातियां हैं? एक है आपकी बंजारा। कौन सी है? बंजारा। दूसरी है आपकी लोहार। कौन सी है? लोहार, जिसको लोहार भी कहते हैं ना अपने, लोहार। ठीक है, तीसरी जो जाति है इसमें वो है गुज्जर। कौन सी जाति है? गुज्जर। और चौथी जाति है आपकी रायका और रेबारी। 5वीं कौन सी है? रेबारी। ठीक है, ये 5 जातियां इसमें शामिल की गई है। देवनारायण स्कूटी योजना सन 2011-12 में शुरू हुई। बंजारा, लोहार, गुज्जर, रायका और रेबारी, ये जो 5 जातियां हैं वो इसमें शामिल हैं। अब आती है कि स्कूटी मिलती किसको है? तो ये स्कूटी किसको मिलती है? जो भी जो है 12th क्लास में, कौन सी क्लास में? कक्षा 12 में। कक्षा 12 में 50% से अधिक अंक होने चाहिए। मात्र 50% का ही शर्त है, 50% से अधिक अंक होने चाहिए। 50% से अधिक अंक। अब आप सोचोगे 50% से अधिक ही क्यों मांगा, 75 से क्यों नहीं मांगा? तो जो ये जातियां आपको जो सामने दिख रही है यहाँ पर, थोड़ा सा जो है पढ़ाने में, जो है लड़कियों को पढ़ाने में क्या करते हैं, थोड़ी सी जो है पीछे हटे रहते हैं। तो इसलिए जो है ये स्कूटी योजना चलाएगी ताकि लड़कियों को अच्छे से पढ़ाएं। तो इसमें पात्र जो है केवल इन 5 जो जातियां इनकी छात्राएं होती है, छात्र नहीं होते, ध्यान रखना। कौन होती है? छात्राएं होती है, सिर्फ लड़कियों को मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देवनारायण स्कूटी योजना 2011-12 में बंजारा, लोहार, गुज्जर, रायका और रेबारी 5 जातियां, और इस 5 जातियों की छात्राएं ही शामिल है। ठीक है, शर्त होती है कि कक्षा 12 में जो है 50%, ठीक है सही लिख देता हूं, 50% से अधिक अंक होने चाहिए। ठीक है, अब बात ये करते हैं, इसके अलावा जो शर्त है वो है कि जो वार्षिक आय है परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, यह भी एक शर्त है इसमें। ठीक है, तो जो है आपकी जो है वार्षिक आय वो 2.5 लाख से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो ये सारी शर्त जो भी पूरा करता है, ठीक है, उनको जो है देवनारायण स्कूटी योजना का लाभ मिलता है। ठीक, अब जो है इसमें जो प्रावधान क्या है वो भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले जो इस साल है 2463 स्कूटियां मिली है। कितनी स्कूटियां मिली है? तो ये वैसे इतना डीप नहीं पूछेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे ले यहाँ पे। इस साल कितनी स्कूटी मिली है? 2463, यानी कि 2463 स्कूटियां मिली है। इसके अलावा जो है और क्या मिलता है इसमें? जो स्नातक पास कर लेते हैं ना, स्नातक पास, कोई भी जो छात्रा जो देवनारायण स्कूटी योजना से लाभान्वित है वो स्नातक पास कर लेती है तो 10,000 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए? 10,000 रुपए। और ये अगर स्नातकोत्तर पास कर लेती है, कौन पास कर लेती है? स्नातकोत्तर, यानी कि जो MSc MA कर लेती है, तब मिलते हैं इनको जो है आपके 20,000 रुपए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पूरा डिटेल से जान लेते हैं वापस। देवनारायण स्कूटी योजना 2011-12 में बंजारा, लोहार, गुज्जर, रायका, रेबारी 5 जातियां उनकी छात्राओं को जो है मिलती है। शर्त होती है पहली तो कि कक्षा 12 में 50% से अधिक अंक होने चाहिए, और दूसरी शर्त आपकी कि वार्षिक आय जो है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। इस साल जो आपकी 2463 यानी कि 2463 स्कूटियां वितरित जो है की गई। और स्कूटी वितरण के अलावा इसमें और भी है, वो है कि स्नातक पास करने पर आपको 10,000 रुपए मिलेंगे उस छात्रा को। और स्नातकोत्तर, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, जो आपकी BA BSc BCom है, और स्नातकोत्तर MA MSc MCom वगैरह करोगे तो उसको पास करने पर आपको कितने मिलेंगे? 20,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये थी अपनी देवनारायण स्कूटी योजना। अगली आती है अपनी कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। 16 नंबर जो योजना है वो है कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। स्कूटी योजना, यह भी एक स्कूटी योजना है, लेकिन इसकी जो है अलग क्राइटेरिया है। अब देखो, कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना सबसे पहले ये शुरू कब हुई? तो ये हुई सन 2015 में।
कब हुई? सन 2015 में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है या तो मिलती है आपको स्कूटी, क्या मिलती है? स्कूटी, या मिलते हैं 40,000 रुपए। कितने रुपए? 40,000 रुपए। अब 40,000 रुपए किसको मिलेंगे और स्कूटी किसको मिलेगी, वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको कि 40,000 रुपए जो है ना, ये उनको मिलते हैं जिनको पहले से किसी योजना में स्कूटी मिल चुकी हो, जिन्हें पहले से स्कूटी मिल चुकी हो, पहले से स्कूटी मिल चुकी हो, पहले से स्कूटी मिल चुकी हो। ठीक है, एक इसकी एक डेट और निकल कर आती है, वो भी थोड़ा सा आप जो है ध्यान रख लेना, 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 इस दिन जो है इसमें जो है कुछ संशोधन किए गए थे, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। तो कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015 में या तो स्कूटी मिलती है या 40,000 रुपए मिलते हैं। 40,000 रुपए कब मिलेंगे कि अगर पहले से आपको किसी भी योजना में अगर स्कूटी मिल चुकी है तो आपको मिलेंगे 40,000 रुपए। अब इसकी शर्तें क्या होती है वो मैं बता देता हूं। देखो, आरबीएसई बोर्ड, कौन सा बोर्ड? राजस्थान जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर है, अगर उससे आपने 12th या 10th की है, क्या की है? 12th या 10th दोनों में मिलती है, ध्यान रखना, 12th और 10th, उनमें अगर आपके 65% से अधिक है, कितने? 65% से अधिक है। अब इसमें हर छात्रा को नहीं मिलता, वो आगे अध्ययन करती है, उनके हिसाब से इसका जो है चयन किया जाता है। ठीक है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो, कौन से बोर्ड में? सीबीएसई बोर्ड में, उसमें अगर आपके 12th या 10th में 8 से 10 सीजीपीए, 8 से 10 सीजीपीएस, वहां पर ग्रेडिंग सिस्टम होता है इसलिए परसेंट नहीं होना चाहिए, 8 से 10 सीजीपीए के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए, तब जाकर आपको स्कूटी मिलती है। इन छात्राओं की कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं होता, यह भी ध्यान रखना, जो है अपने आप जो है किसी का नंबर आ जाता है, किसी का नहीं आता। तो कालीबाई जो मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015 में जो है इसको लागू किया गया, लेकिन एक डेट निकल कर आती है 1 अप्रैल 2020। ठीक है, इस दिन जो है इसमें कुछ संशोधन किए गए, इसमें या तो स्कूटी मिलती है या 40,000 रुपए मिलते हैं। 40,000 रुपए किन्हें मिलते हैं? जिन्हें पहले से स्कूटी जो है किसी भी योजना में मिल चुकी हो। जैसे मान लो कि आपको 10th में स्कूटी मिल चुकी है और 12th में वापस आपका नंबर आ गया स्कूटी योजना में, तो आप क्या करोगे? अगर 12th में वापस नंबर आ जाता है तो आपको जो है स्कूटी नहीं मिलेगी, क्योंकि 10th में मिल चुकी, तब आपको मिलेंगे 40,000 रुपए। तो ये जो है इसका जो है पूरा लेखा जोखा रहता है। आरबीएसई बोर्ड में तो 65% चाहिए और सीबीएसई में आपको 8 से 10 सीजीपीए से अधिक स्कोर करना है या उनके बीच में स्कोर करना है। ठीक है, अब बात आती है कि जो है इसके अंतर्गत कितनी स्कूटियां वितरित होती है, तो 20,000 स्कूटी वितरित होती है। कितनी स्कूटी? 20,000। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर एक जो है अपनी कुछ योजनाओं के बाद में कुछ छोटे मोटे जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसमें से एक है बाल वाटिका, जो आजकल बहुत फेमस है और आपके जो है एनईपी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके हिसाब से भी ये पूछ सकते हैं। बाल वाटिका, बाल वाटिका क्या है? तो बाल वाटिका देखो, पहले तो है 4 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे के लिए। कौन से? 4 से लेकर 6 वर्ष का जो है बच्चा है उसके लिए। ठीक है, जो आंगनवाड़ी नहीं गए, जो आंगनवाड़ी कभी नहीं गए, आंगनवाड़ी नहीं गए, आंगनवाड़ी की जो प्री प्राइमरी शिक्षा है ना, उसके लिए पूछा है कि नहीं गए, मतलब ऐसे छात्र जो 4 से 6 वर्ष के हैं और कभी आंगनवाड़ी में पढ़े नहीं हो। ठीक है, उनको क्या किया जाता है? उनको 1 वर्ष का अध्ययन करवाकर, 1 वर्ष का अध्ययन करवा के, ये न्यू एनईपी के हिसाब से देखें आप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 1 वर्ष का अध्ययन करवाकर डायरेक्ट जो है ना कक्षा प्रथम में प्रवेश दिया जाता है। कक्षा प्रथम में प्रवेश देना, ये आपकी बाल वाटिका। इसको आप थोड़ा सा, ये जो है नवाचार है, इसको याद रख लेना आप कि बाल वाटिका 4 से 6 वर्ष के बच्चे जो कभी आंगनवाड़ी नहीं गए हैं वो क्या करेंगे? 1 वर्ष का अध्ययन करवाकर उनको कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। और जो ये योजना है आपकी, ये कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई आपकी लेटेस्ट है 6 जनवरी 2023 से, 6 जनवरी 2023 से ही इसको लागू किया गया है। तो ध्यान रखना। ठीक है, सीधा क्या आप कक्षा 1 में प्रवेश दोगे, जो है इनको एक वर्ष अध्ययन करवाकर, अगर जो 4 से 6 वर्ष के बच्चे हैं और कभी आंगनवाड़ी नहीं गए हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज और जो याद रखनी है वो है एक आपनी लाडो योजना है। कौन सी योजना? आपनी लाडो, आपनी लाडो। और ये आपकी नंबर पर है 18 पर। कौन से नंबर पर? 18। पहले कितनी थी? देखो 16, 17, ये हो गई 18वें नंबर पर आ गई। आपनी लाडो के बारे में 2 ही लाइन है, वो दोनों लाइनें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपनी लाडो योजना के लिए जो है ना प्रतिवर्ष 250 रुपए आते हैं। कितने रुपए? 250 रुपए प्रतिवर्ष। आपको लग रहा होगा यार इतना कम, तो हाँ बिल्कुल इतना कम, प्रतिवर्ष 250 रुपए आते हैं। और ये जो शुरू की कब की गई?
21 जून 2024 से लागू की गई। ठीक है, कब से? 21 जून 2024 से। ठीक है, इसमें जो है आपनी लाडो में जो है एक प्रकार से जो है सुरक्षा से जो है आपकी मतलब कह सकते हो जो लड़कियां होती है छात्राएं, कौन? छात्राएं, उनको जो है आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है। किसकी? आत्मरक्षा की। ठीक है, और इसमें जो है ये 250 रुपए आते हैं बैनर के लिए, इनके लिए बैनर बनाना पड़ता है उसके लिए। तो आपनी लाडो योजना जो है छात्राएं जो होती है उनकी आत्मरक्षा से संबंधित है, 250 रुपए प्रतिवर्ष इसमें देते हैं और 21 जून 2024 से ये लागू की गई है। ठीक है, अब जो आपको एक याद रखनी है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री, थोड़ा सा राइटिंग को एडजस्ट कर लेना क्योंकि अपने पास टेबलेट लिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, छात्रवृत्ति योजना। अब ये क्या है, चलो देखते हैं ये क्या है। तो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, ये है आपके आरबीएसई यानी कि राजस्थान बोर्ड में जो 12th क्लास है, कौन सी कक्षा? 12th कक्षा, कक्षा 12th में मेरिट सूची में, कौन सी सूची में? जो मेरिट सूची बनती है उसमें अगर आप टॉप 1 लाख छात्रों में शामिल हो, टॉप 1 लाख है, बात किसकी हो रही है? 1 लाख छात्रों में सम्मिलित हो। छात्रों का मतलब इसमें जो है लड़के और लड़कियां दोनों है। ठीक है, तो वापस देखो इसको कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, जो आरबीएसई राजस्थान बोर्ड में 12th क्लास में जो मेरिट सूची में टॉप 1 लाख जो छात्र है ना, उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और जो पारिवारिक वार्षिक आय है, जो आय है आपकी वार्षिक आय, वो आपकी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए या फिर 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2.5 लाख से कम हो, 2.5 लाख से कम हो, तो उनको ये मिलता है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, आरबीएसई जो है 12th क्लास में मेरिट सूची में टॉप 1 लाख छात्र वो इसमें सम्मिलित होते हैं और जो है जिनकी जो है वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो। ठीक है, इसमें जो है आपको जो है आगे अध्ययन भी करना जरूरी होता है, बीए या बीएससी जो भी आप कर रहे हो। इसमें जो मिलता है क्या है वो मैं बता देता हूं। जो सामान्य छात्र हैं, कौन से छात्र हैं? सामान्य छात्र, उनको आपके मिलते हैं 5,000 रुपए प्रति वर्ष। सामान्य छात्र नीचे लिख देता हूं कितने मिलते हैं? 5,000 रुपए प्रति वर्ष, वर्तमान ही है, प्रति वर्ष है। ठीक है, दूसरा है विकलांग छात्र। कौन से छात्र? विकलांग छात्र। और जो विकलांग छात्र है उनको मिलते हैं आपके 10,000 रुपए प्रति वर्ष, 10,000 रुपए प्रति वर्ष। ठीक है, फिर तीसरी श्रेणी आती है इसमें जो अल्पसंख्यक की। किसकी? अल्पसंख्यक। और जो अल्पसंख्यक है उनको भी कितने मिलते हैं? रुपए 10,000 प्रति वर्ष। ठीक है, तो ये आपको मुख्यमंत्री उच्च जो शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है, कौन सी? मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। उसमें आरबीएसई में 12th क्लास में जो मेरिट सूची है उसमें टॉप 1 लाख जो छात्र हैं वो सम्मिलित होते हैं। ठीक है, सामान्य छात्र को 5,000 रुपए मिलते हैं प्रति वर्ष, विकलांग छात्र को 10,000 रुपए मिलते हैं प्रति वर्ष और अल्पसंख्यक छात्र को 10,000 रुपए मिलते हैं प्रति वर्ष, जिनकी वार्षिक आय क्या 2.5 लाख से कम है। ठीक है, फिर जो अगली योजना आती है उसका नाम है आपका मोस्ट फेमस और अभी लेटेस्ट योजना है आपकी, उसका नाम है अब्दुल कलाम। ठीक है, अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। व्यक्तित्व, अभी हम जो ना एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी लाएंगे, टेंशन मतलब आप जो है अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। और जो कलाम का अगला टेस्ट है वो कल हम देखेंगे। ठीक है, कलाम का अगली जो क्लास जो टेस्ट हो चुका है वो हम कल जो है पूरा डिटेल से सोल्व करेंगे। तो अगली योजना है अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। ठीक है, तो सबसे पहले ये शुरू कब की गई? तो ये शुरू की गई आपकी जो है 2022-23 में, 2022-23 में। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो है ना आपके कक्षा 8, कौन सी कक्षा? कक्षा 8 में जो है ना टॉप 20 स्टूडेंट, जो टॉप 20 स्टूडेंट होते हैं ना, कितने? कक्षा 8 में टॉप 20 जो है स्टूडेंट कर हर जिले से, किससे? हर जिले से। वापस सुनो, कक्षा 8 से जो टॉप 20 स्टूडेंट है ना कक्षा 8 में हर जिले में। ठीक है, और इसके अलावा कक्षा 9 में, नहीं सॉरी कक्षा 10 में, कक्षा 10 में टॉप 20 स्टूडेंट
और ये भी कहां से, हर जिले से, हर जिले से। वापस देखो इस चीज को, अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना जिसकी शुरुआत आपकी 2022-23 में हुई। कक्षा 8 के जो टॉप 20 स्टूडेंट है ना, ऊपर के 20 स्टूडेंट हर जिले में, और कक्षा 10 में जो टॉप 20 स्कूल है हर जिले में, सॉरी स्टूडेंट है, ठीक है, कक्षा 10 में जो टॉप 20 स्टूडेंट है हर जिले में, उनको जो है ना इसका लाभ मिलता है। इसमें क्या किया जाता है कि 10 दिन का भ्रमण किया जाता है। कितना, 10 दिन का भ्रमण, 10 दिन का भ्रमण करवाया जाता है। ठीक है, 10 दिन का भ्रमण करवाया जाता है, और लगभग ये होते हैं आपके 2000 छात्र। कितने होते हैं, 2000 विद्यार्थियों को, 2000 विद्यार्थी। ठीक है, और इनको ये भ्रमण कब करवाया जाता है, तो ये करवाया जाता है आपका नवंबर माह में। कौन से माह में, नवंबर माह में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी वापस बता देता हूं मैं अच्छे से। अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, कक्षा 8 के जो टॉप 20 स्टूडेंट हैं, कौन से, हर जिले में, और कक्षा 10 के भी टॉप 20 जो स्टूडेंट है हर जिले में, उनको जो है 10 दिन का भ्रमण करवाया जाता है, और टोटल 2000 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। क्योंकि 33 जिले हैं तो 20 तो ये हो गए, तो 660 जो कितने हो गए, ये 660 हो गए। ठीक है, 660 ही हो गए ना, बिल्कुल। फिर 660 10th क्लास के, 660 हो गए आपके 12th क्लास के, तो ये हो जाएंगे आपके 1320। और बचे हुए जो 700 के आसपास स्टूडेंट है ना, वो लिए जाते हैं आपके जो है सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों से। कौन सी गतिविधियों से, सांस्कृतिक व खेल गतिविधियों से, सांस्कृतिक व खेल गतिविधियों से, खेल गतिविधियों से। तो ये आपको जो है ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कक्षा 8 से जो है टॉप 20 स्टूडेंट हर जिले, कक्षा 10 से टॉप 20, और जो है 700 स्टूडेंट को सांस्कृतिक व खेल गतिविधियों से लेते हैं, और 10 दिन का भ्रमण करवाया जाता है 2000 विद्यार्थियों को, जो नवंबर माह में किया जाता है। कौन से माह में, नवंबर माह में। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, एक अभियान चला था थोड़े दिन पहले, क्योंकि करंट के हिसाब से भी पूछ सकते हैं बच्चों से संबंधित, आंगनवाड़ी चलो अभियान। आंगनवाड़ी चलो अभियान, कौन सा अभियान, आंगनवाड़ी चलो अभियान। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा नोट कर लें इसको। आंगनवाड़ी चलो अभियान जो अपना चला था, वो चला था 11 से लेकर 15 जुलाई 2024 को, 11 से 15 जुलाई 2024 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आंगनवाड़ी चलो अभियान जो है आपका कब से कब चला, तो जो है 11 से 15 जुलाई 2024 के बीच में। ठीक है, अब जो आपने बात करते हैं, एक जो है एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान। कौन सा, एनीमिया मुक्त राजस्थान, एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान, राजस्थान अभियान। ठीक है, यह भी एक प्रकार की योजना है। इसमें क्या होता है, जो एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान है, इसमें जो है 6 से लेकर जो आपकी 12वीं क्लास तक है, 6 से लेकर 12वीं क्लास, उनको एक जो है ब्लू टेबलेट दी जाती है। क्या दी जाती है, ब्लू टेबलेट। टेबलेट मतलब गोलियां होती है ना वो। ठीक है, और जो आपकी 1 से लेकर 5वीं क्लास है, कौन सी कक्षा, कक्षा 1 से 5, उनको दी जाती है पिंक टेबलेट। कौन सी टेबलेट दी जाती है, पिंक टेबलेट। ठीक है, इनसे क्या होता है, ये इनको एनीमिया से सुरक्षित रखती है। किससे, एनीमिया से सुरक्षित रखती है। ठीक, और ये कब दी जाती है, ये दी जाती है आपकी हर मंगलवार को। किसको, हर मंगलवार को दी जाती है। ठीक है, और इस जो है इस मंगलवार को कहते हैं शक्ति दिवस। कौन सा दिवस, शक्ति दिवस। तो एनीमिया मुक्त राजस्थान जो है एनीमिया से बचाव के लिए कक्षा 6 से 12 तक जो है ब्लू टेबलेट, और कक्षा जो है 1 से 5 तक पिंक टेबलेट दी जाती है हर मंगलवार को सरकारी स्कूलों में, और इसको कहते हैं यहाँ पे शक्ति दिवस। और अब आज की जो एक लास्ट योजना देख लेते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद में जो है अपनी योजनाएं लगभग पूरी हो जाएगी। ये योजना देखो थोड़ी सी अच्छी योजना है। योजना क्या है, पीएम श्री विद्यालय योजना। पीएम श्री विद्यालय योजना, ये अच्छी योजना है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पीएम श्री विद्यालय योजना, ठीक है, ये क्या है पीएम श्री विद्यालय योजना। तो सबसे पहले ये शुरू कब हुई, तो ये आपकी शुरू हुई, कलर चेंज करके बता देता हूं, ये आपकी शुरू हुई 17 सितंबर 2022 को। कब, 17 सितंबर 2022 को ये योजना शुरू की गई। ठीक है, इसमें ये जो है ना सेंटर की जो है योजना है, किसकी है, सेंटर की। और ये इसमें जो है राजस्थान के कितने 402 स्कूल शामिल हैं। कितने, 402 स्कूल राजस्थान के शामिल हैं। राजस्थान के 402 स्कूल शामिल है, जिसमें से 43 आपके प्राथमिक हैं। कितने, 43 आपके प्राथमिक विद्यालय हैं,
और जो आपके 358 जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, और आपका जो है एक विद्यालय है संस्कृत शिक्षा का। किसका? संस्कृत शिक्षा का विद्यालय। ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 करोड़ का अलग से बजट आता है हर साल। 2 करोड़ का बजट, 2 करोड़ का बजट आता है। कितने का? 2 करोड़ का बजट आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पीएम श्री विद्यालय योजना 17 सितंबर 2022 को शुरू हुई। वर्तमान में राजस्थान में 402 पीएम श्री स्कूल है, जिसमें से 43 आपके प्राथमिक विद्यालय हैं, 358 आपके उच्च जो माध्यमिक है, और एक स्कूल आपके संस्कृत शिक्षा से। 2 करोड़ का बजट दिया जाता है इन स्कूलों को, ठीक है। इसके अलावा जो है राजस्थान का जो टारगेट है वो कितना है, जो राजस्थान का टारगेट है कि कितने विद्यालय पीएम श्री विद्यालय होंगे, तो वो मैं बता देता हूं। तो वो है आपके 718 स्कूलों का चयन होना है, जिसमें से अभी जो है ओनली 402 का जो है चयन हो चुका है। तो 718 का होना है, इसका मतलब 316 स्कूलें अभी भी आनी है। तो अब कई बार क्वेश्चन बोल देते हैं कि फर्स्ट चरण में कितनी, तो 402, और सेकंड चरण में कितनी होगी, 316। तो ये आपकी जो है योजनाएं लगभग पूरी हो चुकी है। अगर कुछ बचेगी वो मैं अलग से करवा दूंगा। तब तक आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।